बडगाम बाय पोल्स कल आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की, नामजदगी की। और आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर की दो बड़ी लोकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सईद महमूद वहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आगा सईद महमूद के बारे में मैं आपको बता दूं, वो इससे पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने पट्टन से इलेक्शन लड़ा है, बीरवा से इलेक्शन जीता है, पट्टन से जीता है, मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं। और बिलाखिर आज उन्हें नामजद किया गया। कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक ट्वीट सामने आया और उसमें बताया गया कि पार्टी लीडरशिप ने यह फैसला लिया है कि आगा सईद महमूद को बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए नामजद किया गया है। तो वो अब कल अपनी नामजदगी फाइल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्योंकि 20 अक्टूबर 2025 नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। वहीं अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आगा मुंतजिर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले जब 2024 में इलेक्शन हुए तब भी आगा सईद मुंतजिर ने ही इलेक्शन लड़ा था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट में, और तब वो उमर अब्दुल्ला से इलेक्शन हार गए थे और दूसरे नंबर पे आए थे। लेकिन इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और आगा सईद मुंतजिर को नामजद किया गया है और वो कल अपनी जो नॉमिनेशन है उसे फाइल करने जा रहे हैं 12 बजे के करीब। मैं आपको बता दूं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आगा सईद मुंतजिर इलेक्शन लड़ेंगे और कल 12 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो अब बडगाम का इलेक्शन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने आखिरी दिन पे अपने कैंडिडेट को अनाउंस किया है, क्योंकि कल नामजदगी की आखिरी तारीख है और अभी तक उनका कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा था। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ट्वीट किया, उसके महज कुछ मिनट बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्वीट आया। तो दो जमातें जो इस रियासत की, जम्मू कश्मीर की बड़ी जमातें, लोकल जमातें हैं, वो मानी जाती है और उनकी तरफ से ट्वीट एक ही टाइम पे देखने को मिला। वहीं उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से दीवा खान इलेक्शन लड़ने जा रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिब्रान डार वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। महिदीन मुंतजिर, जो इससे पहले अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, मुंसलिक थे, लेकिन उन्होंने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। महिदीन मुंतजिर के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि महिदीन मुंतजिर ने 2014 का इलेक्शन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर लड़ा और आगा सईद रूहुल्लाह से वो तब महज 2500 के मार्जिन से हारे थे। तो 27,000 के आसपास वोट तब महिदीन मुंतजिर ने भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तर्क किया, फिर वो अपनी पार्टी में आए। इससे पहला इलेक्शन उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए कागज भरे थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे उन्होंने अपने कागज विड्रॉ कर दिए और अपनी पार्टी ने बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ा था, जिस दौरान उमर अब्दुल्ला वहां से जीत के सामने आए थे। लेकिन फिर जब उमर अब्दुल्ला को दो में से एक सीट चुननी थी तो उन्होंने गांदरबल को रिटेन किया, क्योंकि वो उस सीट से इससे पहले भी लड़ चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी गांदरबल की सीट से लड़ते हुए कई बार देखा गया है और वहां से जीते भी हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस सीट को तरजीह दी और बडगाम सीट को छोड़ दिया। और अब बडगाम और उसके साथ साथ नगरोटा में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 11 नवंबर 2025 को इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होगी, जो पिछले एक साल से वेकेंट है। बडगाम क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने दो में से एक सीट को रिटेन करना था और एक को छोड़ना था, इसीलिए गांदरबल की सीट उन्होंने रिटेन की और बडगाम की सीट वेकेंट हो गई। वहीं अगर नगरोटा की बात करें तो देवेंद्र सिंह राणा ने वहां से इलेक्शन जीता था, तकरीबन 30,000 वोट के मार्जिन से उन्होंने इलेक्शन जीता था। और इतना बड़ा मार्जिन जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में किसी भी सियासतदान का नहीं था। लेकिन उसके बाद उनकी वफात हो गई ओथ लेने के कुछ दिन बाद, और अब वो सीट दिव्यानी राणा को दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दिव्यानी राणा वहां से इलेक्शन लड़ेंगी, जो देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है। और बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर एक बार फिर से बात करें तो इंटरेस्टिंग ये मामला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक तरफ जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर हैं, और उसके साथ साथ बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी उनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। मेरी हैसियत सिर्फ एक वोटर की है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। मैं क्या कुछ लेके इन वोटर्स के पास जाऊंगा कैंपेन करने के लिए, ये बयान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कम अज कम रिजर्वेशन के
जो मसाइल हैं, जो मसला रिजर्वेशन का है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का है, उस पे जम्मू कश्मीर की सरकार अगर कोई क्लियर कट बात करती है तब जाके ही मैं सोच सकता हूं कि मेरे आगे का फ्यूचर कोर्स क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन कल हमने देखा कि उनसे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स मिले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से उनकी रेजिडेंस पे, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिजर्वेशन की रिपोर्ट कैबिनेट ने अप्रूव कर ली है और उसमें चेंजेस जो होनी चाहिए थी, तरमीम वो हो चुकी है। अब वो कैबिनेट मेमो बनेगा, उसके बाद वो एलजी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जब उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछा गया कि क्या वो रिजर्वेशन रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कानून के खिलाफ नहीं जाऊंगा और रिजर्वेशन रिपोर्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, वो एलजी के दस्तखत होने के बाद ही पब्लिक डोमेन में आ सकती है और मैं आखिरी ऐसा शख्स होगा कि जिसे कोई प्रेशराइज कर सकता है। तो इसीलिए बडगाम इलेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं आगा रूहुल्लाह, क्या वो कैंपेन करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सब का कितना इम्पैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ता है, इस तंजीम को पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाकी सियासी जमातें हैं वो काफी वक्त से ऑन फील्ड नजर आ रही है और वो मेहनत भी कर रही है। लेकिन अब कल नामजदगी होगी, आखिरी तारीख है, तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास आखिरी तारीख कल की है। वो कल अपना जो कागजात हैं उन्हें सबमिट कर सकते हैं, नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं और उसके बाद असेंबली सेशन है और असेंबली सेशन के दौरान ही राज्यसभा के भी इलेक्शंस हैं और उसके बाद 11 नवंबर 2025 को बडगाम और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग होगी। तो उसी दिन मालूम होगा कि क्या लोग एक बार फिर से उसी तरीके से निकलेंगे वोट देने के लिए, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, 1 साल के बाद एक बार फिर से ये इलेक्टोरल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। तो 11 नवंबर को ही अंदाजा हो जाएगा कि रुख किस तरफ है, हवा किस तरफ है और लोग किसके साथ हैं और उसके बाद कुछ वक्त बाद रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट के दिन तो क्लियर कट समझ आ ही जाएगा कि क्या कुछ फैसला लोगों ने दिया है बडगाम की सीट के हवाले से और उसके साथ साथ नगरोटा की सीट के हवाले से। तो फिलहाल आगा सईद महमूद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट रहेंगे, आगा मुंतजर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, दीवा खान आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है, उसके अलावा इंडिपेंडेंस है, मोहिद्दीन मुंतजर हैं, जिब्रान डार हैं और भी कई सारे कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो कल नामजदगी होगी, वहां भी जाएंगे, वहां देखेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है और उसके साथ साथ 11 तारीख को मालूम होगा कि बडगाम की सीट किसकी जोली में आके गिरती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।